नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का ये जो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशली रीट स्पेशल है। राजस्थान का जो टीईटी का एग्जाम होने वाला है जिसकी डेट 26 सितंबर है, उसमें मात्र मान के चलो 26 दिन बचे हैं क्योंकि आज 31 तारीख है। काफ़ी बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर सीडीपी की तैयारी तो हो चुकी है, सर सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कैसे करें इतिहास की तैयारी, कैसे करें भूगोल की तैयारी, कैसे करें आपने जो है सिविक्स की तैयारी। तो दोस्तों आज का जो मेरा ये जो सेशन है ये स्पेशली इसी के रिगार्डिंग है कि आपको अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, इतिहास को कैसे पढ़ना है। दोस्तों मेरी 3 बातें ध्यान रखिएगा जो एक्सपर्ट एडवाइस है। 3 बातों को ध्यान रखिए क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा बोरिंग लोग समझते हैं इसको, बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा बोरिंग समझते, कहते हैं सर याद नहीं होता कुछ भी। तो सबसे पहली बात बेटा आपको अपना सिलेबस निकालना है। जो रीट की ऑथेंटिक वेबसाइट है, रीट की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उससे अपना जाके सबसे पहले सिलेबस निकाल लीजिए। क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना, मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना, मुझे पेपर पास करके नौकरी लेनी है, मुझे कहीं भी एक्सपर्ट नहीं बनना है। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज अपना सिलेबस जो उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पर है, कहीं से और से नहीं निकालना है, ऑथेंटिक वेबसाइट से सबसे पहले सिलेबस निकाल लीजिए। और सिलेबस के हिसाब से ये देखिए उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं। आप पता लगा 9th 11th 10th 11th 12th सबकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। सबसे पहले सिलेबस निकालिए और एक एक टॉपिक जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाना प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहली बात, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। दूसरी बात बेटा क्या है, कौन सी किताब को पढ़ना है, कौन सी किताब ऐसी होगी जहां से मुझे वो टॉपिक पढ़ने हैं बेटा। स्पेशल ध्यान रखिए, ओनली एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनकी किताबों को पढ़ना है और कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई प्राइवेट पब्लिशर नहीं पढ़ना, कोई कुछ भी बोले लेकिन इसके अलावा और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। तीसरी बात बेटा, एक चार्ट बनाना शुरू करें घटनाओं को, जो भी घटनाएं हुई, क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। 1857 का विद्रोह हुआ, चौरा चौरी आंदोलन हुआ, नमक सत्याग्रह, छोटा छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो इनको आप घटना को सीरियल वाइज क्रम में याद रखें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखें। जैसे कि 1857 की क्रांति, पहले 1800 का चार्ट बनाए, 1800 में क्या क्या हुआ था, पहले उन टॉपिक को समझें, क्वेश्चन बाद में लगाएं। पहले उन टॉपिक को समझें और इतिहास को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। 1800 का चार्ट बना, अच्छा 1800 में घटनाएं घटी थी, एक मैंने पेज पे एक कॉपी पर नोट कर लिया। अब 1800 के बाद 1900 की कहानी शुरू होती है, 1900 में क्या क्या हुआ, उसके बाद 2000 की कहानी शुरू होती है। इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर लें और ऐसा मत करेंगे पहले 2000 पढ़ लिया फिर 1800 की क्रांति पढ़ी है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे गए। आपने सिलेबस देख लिया, अब उससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे गए हैं। हमें आईएएस और पीसीएस का पेपर सॉल्व नहीं करना, मुझे रीट का पेपर सॉल्व करना है, तो मुझको उसके इर्द गिर्द ही पढ़ना है, जो उसके टॉपिक में दिया गया है वही पढ़ना है। फिर मैं कहूंगा आपको वैज्ञानिक नहीं बनना, आपको इतिहासकर्ता नहीं बनना, आपको अपना पेपर पास करके नौकरी लेनी और रीट में मेरिट बनेगी। और मेरिट कभी भी जो लोग आलतू फालतू का पढ़ते हैं ना, डोंट बीट अबाउट द बुश, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो बिल्कुल क्लियर सटीक उस पर अटैक करें जो आपके पेपर में आता है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, आप घटनाओं को सीरियल वाइज एक टॉपिक वाइज पढ़ें, 1800 में क्या हुआ, 1900 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर देखें। और जितनी भी चीजें हैं बेटा प्रीवियस ईयर पेपर तब करें जब आपके मान लीजिए आपने 1800 की घटनाएं सारी पढ़ ली, अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आखिरी बात, सबसे बात जाते जाते एक बात और कहूंगा बेटा कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको बहुत सीरियसली फॉलो करें और सबसे ज्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने की कोशिश, रटे नहीं। 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और रात को जो भी पढ़ रहे हो इतिहास का, जो भी पूरे दिन पढ़ रहे हो, रात को एक बार सोने से पहले उसका मनन करें। अच्छा आज मैंने ये चीज पढ़ी थी, अच्छा ये करा। अगले दिन फिर जब आप सोने जा रहे हैं तो आज आपने जो पढ़ा, जो आपने कल पढ़ा, ये आपको वैज्ञानिक तरीका बता रहा हूं पास करने का, ये आपको फिर उस रात को दोहराना है। फिर आपने जो तीसरे दिन करा, फिर आपको 3 दिनों का कलेक्शन एक साथ दोहराना है। ऐसा कम से कम आपको 1 हफ्ते की रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। इससे आप जो पढ़ेंगे वो आपके डीप मेमोरी में चला जाएगा। और साइकोलॉजी ये कहती है अगर कोई चीज आपकी डीप मेमोरी में चली गई तो आप उसे भूलते नहीं हैं। और दोस्तों मैं ये कहूंगा अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं, और डिटेल में बताऊं, तो ये आपकी खुशियों की पाठशाला बिंदास आशीष के साथ है। मेरा एक ही लक्ष्य है,
आपको सफल बनाना। तो खुशियों की पाठशाला बिंदास आशीष आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौज मस्ती मस्ती की पाठशाला सब चलती है। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं और वीडियो बनाई जाए बेटा तो कमेंट करके बताएं क्या आपके लिए जानकारी यूजफुल है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालें, सफलता मैं दिला के रहूंगा। टेक केयर, बिंदास रहें। आपका अपना चैनल है खुशियों की पाठशाला, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर दोस्तों।